यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 18। यशायाह अध्याय 18। हाय हाय, पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदियों के परे है और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठाकर चल के मार्ग से यह कह के भेजता है कि हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर है और वे आदि से अब तक डरावने हैं। वे मापने और रौंदने वाले भी है और उनका देश नदियों से विभाग दिया गया है। हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए तब देखो, उसे देखो, और जब नरसिंगा फूका जाए तब सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझसे यो कहा है कि धूप की तेज गर्मी व कटनी के समय के ओसने वाले बादल की नाई मैं शांत होकर निहारूंगा, परंतु दाख तोड़ने के समय से पहले जब फूल फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगे, तब वह टहनियों को हंसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ तोड़ कर अलग फेंक देगा। वे पहाड़ों से मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे, और मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते धूपकाल की ऋतु बिताएंगे, और सब भांति भांति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा की ऋतु काटेंगे। उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर है और वे आदि ही से डरावने होते आए हैं और वे मापने और रौंदने वाले हैं और उनका देश नदियों से विभाग किया हुआ है, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। यशायाह अध्याय 19। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 19। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है, और मिस्र की मूरतें उसके आने से थरथरा उठेंगी, और मिस्रियों का हृदय पानी पानी हो जाएगा, और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा। वे आपस में प्रत्येक अपने भाई से और प्रत्येक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेंगे, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी, और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वालों टोहनों के पास जाकर उनसे पूछेंगे, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा, और क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। और समुद्र का जल सूख जाएगा, और महानदी सूखकर खाली हो जाएगी, और नाले बसाने लगेंगे, और मिस्र की नहरें भी सूख जाएगी, और नरकट और हुगले कुम्हला जाएंगे। नील नदी के तीर पर के कछार की घास और नील नदी के पास जो कुछ बोया जाएगा वह सूखकर नष्ट हो जाएगा, और उसका पता तक न लगेगा। तब मछुए विलाप करेंगे, और जितने नील नदी में बंसी डालते हैं वह लंबी लंबी सांसें लेंगे, और जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बल हो जाएंगे। फिर जो लोग धुने हुए सन से काम करते हैं और जो सूत से बुनते हैं उनकी आशा टूट जाएगी। हाँ, मिस्र के रईस तो निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। निश्चय सोअन के सब हकीम मूर्ख है, और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूं? अब मेरे बुद्धिमान कहाँ? सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है उसको वे तुझे बताए। यदि वे जानते हो, सोअन के हकीम मूढ़ बन गए हैं, नोप के हकीमों ने धोखा खाया है, और जिन पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों का भरोसा था उन्होंने मिस्र को भरमा दिया है। यहोवा ने उससे भ्रमता उत्पन्न की है। उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में वमन करते हुए मतवाले की नाई डगमगा दिया है, और मिस्र के लिए
कोई ऐसा काम न रहेगा जो सिर व पूंछ से अथवा प्रधान व साधारण से हो सके। उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे, और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा, उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे। और यहूदा का देश मिस्र के लिए यहाँ तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह थरथरा उठेगा। सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है। उस समय मिस्र देश के 5 नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक का नाम नाश नगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी, और उसके सिवान के पास यहोवा के लिए एक खंबा खड़ा होगा, और यह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे, तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा, और वह उन्हें मुक्त करेगा। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा, और यहोवा को मिस्री उस समय पहचानेंगे और मेलबलि और अन्नबलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे, और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। और यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे, और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। उस समय मिस्र से अश्शूर जाने का एक राजमार्ग होगा, और अश्शूरी मिस्र में आएंगे, और मिस्री लोग अश्शूर को जाएंगे, और मिस्री अश्शूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इस्राएल, मिस्र और अश्शूर तीनों मिलकर पृथ्वी के मध्य में आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहकर उन तीनों को आशीष देगा कि धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र, और मेरा रचा हुआ अश्शूर, और मेरा निज भाग इस्राएल।